पता लग गया। कंपनी ने सैकड़ों युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद ये दफ्तर के चक्कर लगाने लग गए। इनको जब कंपनी पर शक हुआ तो ये पुलिस के पास पहुंचे। इसके बाद यहाँ पुलिस आई और जांच के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनसे ये पता लगाने की कोशिश में है कि फर्जी कंपनी के नाम पर इन्होंने कितनों के साथ धोखाधड़ी की है। पटना में धरे गए 3 लुटेरे 2 दुकानदारों से लूटे थे हजारों रुपए। इनके चेहरे बेशक ढके हुए हैं, लेकिन इनकी करतूत सबके सामने आ गई है। पटना के मालसलामी इलाके में इन तीनों ने ताबड़तोड़ वारदात कर पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। बुधवार को इन्होंने हथियार के बल पर 2 दुकानदारों से हजारों रुपए लूट लिए, जिसके बाद पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी और आखिरकार इन्हें दबोच ही लिया। पुलिस का दावा है कि ये सभी नशेड़ी हैं और नशे के लिए वारदात को अंजाम देते हैं। इनके गैंग के बाकी साथियों की भी तलाश की जा रही है। गुमला से अगवा हुए शिक्षक ने दिखाई दिलेरी अपराधियों के चंगुल से छूटे और उड़ा लिया अपराधियों का हथियार भी। गुमला के तहत पड़ते रायडी थाना में पहुंचे ये हैं पारा शिक्षक प्रभुनाथ सिंह, जिन्हें देख पुलिस अपने आप पर ही शर्मिंदा हो रही है। दरअसल बसड़ी गांव के रहने वाले प्रभुनाथ सिंह को बीते गुरुवार 8 से 10 की संख्या में आए अपराधियों ने उनके घर से अगवा कर लिया था। उन्हें मारपीट कर अपराधियों ने बेहोश कर दिया और जब प्रभुनाथ की आंख खोली तो उनके मुताबिक वो छत्तीसगढ़ के जंगल में थे, जहां हथियारों से लैस 2 अपराधी उनकी निगरानी में लगे हुए थे। अपराधियों ने इनसे 10 लाख की लेवी की मांग की थी, लेकिन हिम्मत करते हुए ये अपने हाथों की रस्सी किसी तरह से खोल अपराधियों से भिड़ गए और उनके चंगुल से फरार होने में कामयाब हो गए। इतना ही नहीं, प्रभुनाथ सिंह अपराधियों की पिस्तौल भी उड़ा लाए, जिसे इन्होंने पुलिस को सौंप दिया। जहां प्रभु की जांबाजी पर लोग नाज कर रहे हैं, तो वहीं हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है। पटना से हरिद्वार रवाना हुआ राहत का अनाज कई दिनों से पड़ा हुआ था रेलवे स्टेशन पर। कार्टन और बोरे में भरा खाने का सामान उत्तराखंड में आई आपदा से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए है। पटना में स्वयंसेवी संस्था ने शहर के लोगों से चंदा मांग कर अनाज जमा किए थे, जिसे कार्टनों और बोरियों में भरा गया था। इसके बाद इसे पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लाकर रखा गया था। रेलवे ने इसे मुफ्त में उत्तराखंड तक पहुंचाने का भरोसा दिया, लेकिन ये कई दिनों से यहीं पड़ा हुआ है। पहले तो रेलवे प्रशासन इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन महुआ न्यूज ने जब इससे संबंधित खबर दिखाई तो रेलवे प्रशासन की नींद खुली। इसके बाद शुक्रवार को हावड़ा से हरिद्वार जाने वाली उपासना एक्सप्रेस ट्रेन पर इसे लोड कर रवाना कर दिया गया। सामान को भेजे जाने के बाद रेलवे के अफसर खुद की पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। मोतिहारी में गरीबों के निवाले से खिलवाड़, कहीं कालाबाजारी करने चलते थे तो कहीं सड़ने के लिए छोड़ा अनाज। इस छात्र के साथ जो हुआ है उससे ये दहशत में है। चोट ऐसी लगी है कि एक कान बुरी तरह से जख्मी हो गया। ये रांची के एक प्राइवेट स्कूल। एक कलयुगी मां ने ममता को किया कलंकित, दुधमुही बच्ची को ट्रेन में लावारिस छोड़कर हुई फरार। इस मासूम के चेहरे की मुस्कान किसी को भी अपना बना दे, लेकिन इसकी अपनी मां ही इस कदर बेरहम निकली कि अपनी 3 माह की दुधमुही बच्ची को ट्रेन में लावारिस छोड़कर फरार हो गई। मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची पैसेंजर ट्रेन में रेलवे की महिला सफाई कर्मी जब ट्रेन की सफाई करने पहुंची तभी उसकी नजर इस बच्ची पर पड़ी, जिसकी सूचना उसने जीआरपी को दी। पुलिस ने इस मासूम के परिजनों को खोजबीन करने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन इस मासूम को कौन इस हालत में छोड़ गया ये पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मासूम को एक निजी संस्था के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस का दावा है कि इस बच्ची के परिजनों को तलाश करने के लिए कार्रवाई करते हुए दूसरे स्टेशनों से भी संपर्क साधते हुए उन्हें जानकारी दे दी गई है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं देश की कुछ और खबरों पर। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना ही चाहिए। अमित शाह ने रामलला के दर्शन किए और ये भी प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के सांसद नवजोत सिंह इन दिनों सिख धार्मिक संगठनों के निशाने पर हैं। उन पर एक टीवी शो के दौरान पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की कुछ पंक्तियों को कथित तौर पर आपत्तिजनक तरीके से पेश करने का आरोप लगा है।
अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने सिद्धू को आगाह किया है कि उन्हें धर्म की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि भावना आहत होने से सिख समुदाय नाराज हो सकता है। उत्तराखंड में आई आपदा का अमरनाथ की यात्रा पर असर नहीं पड़ा है। अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। वहीं शनिवार की सुबह 3000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का काफिला जम्मू से अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। आइए एक नजर डाल लेते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए ट्राई सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 102 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने खुद को फाइनल की दौड़ में बनाए रखा है। भारत ने इस जीत के साथ ही बोनस अंक भी हासिल कर लिया। बारिश के कारण 39 ओवरों में 274 रन के मिले लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की पूरी टीम 34 ओवरों में 171 रन पर ही सिमट गई। ट्राई सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत के हीरो रहे विराट कोहली। मैन ऑफ द मैच रहे कोहली ने 102 रन की शानदार पारी खेली। कोहली ने 83 गेंदों में 13 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 102 रन बनाए। ये कोहली के करियर का 14वां और कप्तान के तौर पर खेलते हुए पहला शतक था। फरीदाबाद की शान टीम इंडिया के गेंदबाज मोहित शर्मा ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया के लिए चुने जाने पर साथियों और कोच के साथ सेलिब्रेट किया। इस मौके पर साथी खिलाड़ियों ने मोहित को मिठाई खिलाई। वहीं मोहित शर्मा ने हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का धन्यवाद भी किया और बेहतरीन खेल से टीम इंडिया को जीत दिलाने का भरोसा भी जताया। और अब एक नजर डाल लेते हैं दुनिया जहान की अहम खबरों पर। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी को राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद उनके समर्थकों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। उनकी पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड के कई शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज समर्थक सड़क पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। चीन और पाकिस्तान में पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए 200 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का समझौता किया है। सुरंग को बनाने पर $18 अरब खर्च आने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस सुरंग से चीन का रणनीतिक हित जुड़ा है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से भारत और चीन ने आपसी विश्वास कायम करने के लिए बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है। बीजिंग में रक्षा मंत्री A.K. एंटनी और चीन के रक्षा मंत्री जनरल चांग वेंगुआन में मुलाकात के बाद ये बात कही। इसके साथ ही कई और मसलों पर सहमति भी बनी। निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा ने अमेरिकी खुफिया जानकारी लीक करने वाले एडवर्ड स्नोडन को अपने देश में शरण देने की बात कही है। मॉस्को स्थित निकारागुआ के दूतावास में स्नोडन ने शरण के लिए अर्जी दी। ओर्टेगा ने कहा कि अगर हालात इजाजत देते हैं तो वो खुशी खुशी स्नोडन का स्वागत करेंगे। प्रतीक बब्बर और अमारिया दस्तूर की फिल्म इश्क का नया गाना सामने आया। 26 जुलाई को आएगी सिल्वर स्क्रीन पर। दिल का चकमक पत्थर घिसके सपनों को सुलगा ले। दिल का चकमक पत्थर घिसके सपनों को सुलगा ले। ज्ञानों में मचले तलवारें आ जाओ आजमा ले। हवाबाजी में पड़ना चाहे लेने के देने रे हो। अन्ने मुन्ने हो गया सब अन्ने मुन्ने रे। अन्ने मुन्ने हो गया सब अन्ने मुन्ने रे। अन्ने मुन्ने हो गया सब अन्ने मुन्ने रे। अन्ने मुन्ने अन्ने मुन्ने रे। अन्ने मुन्ने अन्ने मुन्ने रे। ओ छोड़ के गुड्डे गुड़िया जो वो सपने बोने रे। बच्चे जी दिलवा देंगे हमने खिलौने रे। ओ बच्चे जी दिलवा देंगे हमने खिलौने रे। अरे सपनों की जात फरेबी। अरे सपनों की जात फरेबी। तुझे बाड़म थपती कर दे। आबर आबर दिल की तेरी दूर की झपटी कर दे। कांसा तांबा बेचे कहते चांदी सोने रे। सब अन्ने उन्ने हो गया सब अन्ने उन्ने रे। अन्ने उन्ने हो गया सब अन्ने उन्ने रे। सब अन्ने उन्ने। और इसी के साथ टॉप न्यूज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगला टॉप न्यूज आएगा रात 9 बजे और रात 12 बजे। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। मेरी लाइफ ही इतनी सी थी 3 लोग बस।
मैं, मेरी बीवी वगैरह बच्चा। मैं कब अलग हो गया मुझे पता नहीं चला, वो बीवी भी किसी और की हो गई, बच्चा भी किसी और का हो गया। श्वेता ने मुझे जो सबसे अच्छी गिफ्ट दी है लाइफ में अगर, तो वो पलक है। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। न्यूज से प्रायोजक रैसमॉल काली मेहंदी, इसके कुदरती ग्लो से बाल बने काले और खूबसूरत। एवरेस्ट, जिसके 41 मसालों से रोज बने टेस्टी खाना। और दुमका, एक इंजेक्शन और 3 महीने तक प्रेगनेंसी की जैसी छुट्टी। A happening and exciting place to unlock potentials. At IIS, I discovered that I'm an entrepreneur, a fashion designer, a sculptor and a biotechnologist all at once. 4 campuses, over 200 career courses. IIS University. इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। समंदर की लटों में चांदनी का गजरा, पर्वतों की आँखों में बादलों का कजरा। हिंदुस्तान की जान है ये रंग रूप चेहरा, संस्कृति का धनी है राज सुंदर सुनहरा। धर्म यहाँ पे तो मेहमान नवाजी है, सबका दिलों से होता स्वागतम यहाँ। अनंत है, अपार है, ये प्रांत नहीं ये प्राण है। जय 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 महाराष्ट्र मेरा, देखो प्यारा महाराष्ट्र मेरा। महाराष्ट्र इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। देखिए बिहार दिन भर रोज शाम 7 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर। प्रस्तुत करता झंडू पंजारिस्ट, जो पेट की तकलीफों को जड़ से करे दूर। देखिए फिर तेरी कहानी, हर रविवार शाम 6:30 बजे और हर सोमवार सुबह 6:30 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर। नरेंद्र मोदी आज करेंगे बिहार बीजेपी के नेताओं से टेली कॉन्फ्रेंसिंग, प्रचार अभियान को लेकर होगी बातचीत। केंद्र ने बिहार के लिए खोला खजाना, ग्रामीण विकास के लिए 4130 करोड़ रुपए देने का ऐलान। जयराम रमेश ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। अररिया में भूमाफियाओं की करतूत, बेच डाला सरकारी पंचायत भवन, जांच में जुटे सीओ को मिली जान से मारने की धमकी। महुआ न्यूज की खबर का असर, लापरवाही मामले में डीएम ने दिए जांच के आदेश। रेलवे स्टेशन पर 2 करोड़ के अनाज भीगने की दिखाई थी खबर। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी, चोर गिरोह के 7 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में, लाखों का सामान बरामद। और रांची पुलिस पर यौन शोषण के सनसनीखेज आरोप, पीड़ित महिला को एसपीओ बनाने का दिया गया था झांसा। राज्यपाल के सलाहकार ने जांच के दिए आदेश। नमस्कार, शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं खालिद रशीद हाजिर हूं बड़ी खबर लेकर। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों से ब्रिज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और इसके जरिए बातचीत करेंगे। टेक्नोलॉजी के जरिए बिहार बीजेपी के नेताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनमें नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे। बीजेपी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब होंगे। ये पहला मौका होगा जब बिहार में पार्टी के ग्रासरूट लेवल के लोगों से नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा संवाद होगा। मोदी का संबोधन इस मायने में खास है कि हाल ही में जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग हुआ है और इसकी वजह सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी हैं। जिन लोगों से मोदी बातचीत करेंगे उनकी सूची भी तैयार है और नरेंद्र मोदी के संबोधन का
ये सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने बीजेपी दफ्तर में उत्साह का जायजा लिया। प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र मोदी की बिहार में आज पहली दस्तक होगी और उसके लिए प्रदेश कार्यालय तैयार है। कई यहाँ पर जो महिला प्रकोष्ठ की तमाम सदस्य हैं, प्रदेश मंत्री हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं।